हाँ, तो इसलिए तो ये मैं समझता हूँ सिचुएशन है। अब आइए आगे, जो मैंने बात की डन। खान साहब को पता है, या मैं कह रहा हूँ कि खान साहब को दो बातें का और भी पता है कि ये हुकूमत ने तो किसी सूरत में जल्दी वापस नहीं जाना, ये तो जितनी देर हो सके टिकेंगे। खान साहब को ये भी पता है कि इस वक्त जो फौज की क़यादत है, वो उनको कोई प्यार नहीं है खान साहब के साथ। अगर दुश्मनी नहीं है तो प्यार भी नहीं है। तो इसलिए वो नहीं समझ वो उन्हें इस बात का एहसास है कि अब कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा। इसका ये मतलब है, मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब ने डिस्टेबलाइजेशन की ये इसके साथ, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो या तो पीडीएम को होगा, क्योंकि उन्हें फिर सोचना पड़ेगा अब हमने क्या करना है क्या नहीं करना। मगर नुकसान मुल्क को भी होगा, बिकॉज ये सारी जो इकोनॉमी की ज्यादा इश्यू है, डिफॉल्ट का और आईएमएफ का और फलाना और ढिकड़ा, ये सारे फारग हो जाएंगे, कोई देला नहीं आएगा। और अगर ऐसे ये होता है सूरत हाल, तो फौज इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। वो फिर इसको नेशनल इंटरेस्ट की एक इशू बना लेगी। उन्हें पता है इस बात का कि अगर खान साहब ने डिस्टेबलाइजेशन की, जो कि होगी विद द हम्म। डिसोल्यूशन ऑफ दिस असेंबली, तो वो फिर खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मेरा ये मौकफ है कि अगर खान साहब ने ये डिसॉल्व की, उसके 30 डेज के अंदर अंदर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनके खिलाफ 8-9 केसेस चल रहे हैं, एक दो तो बिल्कुल पके हुए हैं और बाकी पक जाएंगे। एक तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगर फिर उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, कोई और एजिटेशन करने की कोशिश की, या कोई वायलेंस की तरफ ये उन्होंने उनके लोगों ने किया, तो खान साहब गिरफ्तार भी हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि खान साहब इज डन। खान साहब के सारे ये जो टैक्टिक्स हैं ये फारग हैं। खान साहब इज इन ट्रबल। खान साहब हैज टू गो बैक टू पार्लियामेंट। वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, उनको फेस सेविंग मिल नहीं रही है। अगर थोड़ा सा भी पैग मिल गया तो आप देखिएगा वो वापस चले जाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ मैं वापस जाऊं। यहां तक उन्होंने कहा है अपने एमएनएस को, चलिए चलिए जाके वहां खड़े होके सारे एक दफा आपने रेजिग्नेशन देते हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा एक्सक्यूज है पार्लियामेंट जाने का। फिर वो देखा जाएगा वहां जाके क्या करते हैं और क्या नहीं करते, और कौन इनको मनवाने आता है और मनवाने नहीं आता, और बातचीत कैसे चलती है। फिर शायद वहां भी आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, एक एक करके दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कहीं नहीं जाने वाली बात। खान साहब का सारी जो स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन्होंने उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले ली है, जिसके बारे में उन्हें बहुत इल्म है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेते हैं फिर उसके नताइज भी खतरनाक हो सकते हैं। जी। मैं सेठी साहब, इससे पहले कि सोलंकी साहब अपना सवाल पूछे, मैं सिर्फ एक इजाफा ये करना चाहता हूं कि जो पंजाब में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स हैं वो 100 अरब रुपए हैं। 100 बिलियन रुपीज हैव बीन earmarked। देखिए, मेरा काफी अरसे से ये मौकफ रहा है कि खान साहब के लिए एक ही रास्ता है, और वो है वापस नेशनल असेंबली में जाना और वहां बैठ के तय करना जो सारे इनके मसाइल हैं। खान साहब नेशनल असेंबली को छोड़ के बाहर आए हुए हैं। पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च ट्राई की, फिर उन्होंने आर्मी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, बड़ी मैसिव कैंपेन चलाई कि किसी तरीके के साथ प्रेशराइज करके गवर्नमेंट की छुट्टी कराई जाए। फिर एक और कैंपेन लॉन्च की कि किसी तरीके के साथ अपना बंदा आर्मी चीफ बनवा लिया जाए। फिर ये कैंपेन लॉन्च की कि जी मैं लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च, अगर आप ये नहीं करेंगे तो लॉन्ग मार्च करूंगा। तो फिर वो लॉन्ग मार्च भी की और वो भी फेल हो गई। तो मतलब है वो एक एक करके हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की है उन्होंने, मगर ह- हमेशा फेल हो जाते हैं। ये तो अब एक फैक्ट है। अब क्योंकि वो फेल होते जा रहे हैं, तो अब जैसे कहते हैं ना, आखिरी पत्ता उन्होंने निकाला है। ये अगर इतना खतरनाक पत्ता होता तो शायद पहले ही इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि अभी तो अगर इलेक्शन होने भी हैं 6 माह में या 7-8 माह में, तो 3 माह पहले 4 माह पहले बाहर आना कोई फायदा, कुछ उसमें कोई बड़ा फायदा नजर नहीं आता। तो ऐसे है कि जाहिर है कि ही इज डेस्परेट। बंदा डेस्परेट उस वक्त जी। होता है जब हार रहा होता है। जब जीत रहा होता है तो उस वक्त डेस्परेट नहीं होता। तो जब ऑल हरबे उनके खत्म हो गए हैं, और अब उनको नजर आ रहा है कि दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, क्योंकि लोग थक रहे हैं। ये नहीं कि लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, मगर लोग थक रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब इसीलिए बाय द वे वो लिबर्टी चौक उनको वो उन्हें पसंद है, बिकॉज वहाँ वो तबका हर शाम को लिबर्टी चौक में खसूसन वीकेंड पे निकलता है। वो वैसे ही वहाँ 5-10 हजार बंदे तो उसी तबके के होते हैं जो कि इनको सपोर्ट करता है, पैसे वाले लोग और मिडिल क्लासेस। तो मेरा ख्याल है उन्हें इस बात का एहसास है। अब ये आखिरी पत्ता है उनका, और इस पत्ते के साथ साथ वो प्रेसिडेंट अलवी के जरिए मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। मैंने
कल परसों अपने एक और प्रोग्राम में इसका जिक्र किया कि इस वक्त रजा, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही। आपको लगता है कि कुछ सेठी साहब का हाँ, इंटरनेट मुझे लगता है कि उनकी जिस जी सेठी साहब प्लीज गो अहेड। could you hear me? यस, नाउ वी कैन हियर हाँ, यू। बीच में आवाज चली गई बीच थी। में जरा। अच्छा, so then I'll start again because वो गायब हो गई थी बीच में वाईफाई। तो मेरा ये मौकफ रहा कि अब वो एक तरफ ये धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो सदर अलवी के जरिए नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, और यही मौकफ उनका पहले रहा है जिसको मैंने काफी अरसे से कह रहा हूँ, टॉक टॉक फाइट फाइट, मगर कामयाब नहीं हो रहे। अब सदर अलवी को उन्होंने ये कहा कि जी आप किसी तरीके से रास्ता खोलें हमें पार्लियामेंट में वापस जाने का, और ताकि हम वहां जाके बैठ के बात कर सके ऑन दी नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि जाहिर है वो तो ये नहीं चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है वो अगली केयर टेकर गवर्नमेंट बनाए। अगर इलेक्शन भी की तरफ जाना भी है तो चाहेंगे कि इनके साथ मिलके वो बने, ताकि ये अपने जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो फॉर ऑल दीज रीजंस वो चाहते हैं कि वापस जाया जाए और उनके फेस सेविंग चाहिए। अब ये जो धमकी दे रहे हैं, क्या अगर ये इतनी खतरनाक धमकी थी तो ये पहले 4 महीने पहले क्यों नहीं किया? 3 महीने पहले क्यों नहीं किया? अगर 3 महीने कर देते तो अभी तक इलेक्शन हो जाते, ये इलेक्शन जीत के आ जाते, और फिर इनकी इतनी सख्त और स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी थी कि ये फिर शायद अपने डिमांड भी मनवा लेते। मगर अभी तो ये है कि ये तो चौधरी परवेज इलाही के कैदी है। अगर इलेक्शन के बाद ये जीत के आते तो परवेज इलाही के कैदी ना होते, अभी तो परवेज इलाही के कैदी हैं। और सो मैं ये समझता हूँ कि ये डेस्परेट मूव है, और इसीलिए मेरा ये मौकफ है कि ये नहीं करेंगे, ये धमकियां देंगे, डेटे देंगे, और उधर से मुनिसलाई जिस किस्म के बयान आपने सुना है, एक तरफ कहते हैं जी कि जब इमरान खान कहेगा तो कर देंगे, दूसरी तरफ मुनिसलाई कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम ये करें। और मैं आपको बता दूं पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब इस वक्त रूटीन की तब्दीलियां कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त है, उनको उन्होंने कहा कि बुलाया और कहा फलानी फलानी जगह पे कमिश्नर बन जाए, चले जाए। उन्होंने आगे से कहा कि चौधरी साहब अगर आप असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो मुझे आप वहां क्यों भेज रहे हैं? वो तो फिर 15 दिन के बाद केयर टेकर आ जाएंगे, वो फिर मुझे उठा के कहीं और फेंक देंगे, उसके बाद फिर अगली हुकूमत आ जाएगी, वो फिर मुझे उठा के फेंक देगी, तो मुझे रहने दें। तो आगे से मोनी सलाई साहब ने ये कहा, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे रहा हूँ कि मोनी सलाई साहब ने ये कहा कि ओहो फिर गल करांगे ना, तुसी तैयारी ते पढ़ो ना। अच्छा, तो मतलब ये है कि कोई इरादे नहीं है, कोई इरादे वादे नहीं है डिसॉल्व शॉल्व करने के। चौधरी हजरात बैठे हुए हैं और बहुत से एमपीएस भी हैं जो नहीं डिसॉल्व करना चाहते। खान साहब की धमकी है अपनी जगह पे, मगर मैं नहीं समझता खान साहब इतनी बड़ी रिस्क लेंगे